हैं और देखेंगे साइंस के टॉप क्वेश्चंस टॉप क्वालिटी में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य का मात्रक क्या है? जूल जो है कार्य का मात्रक है। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है? तो वो है द्रव्यमान जो है जड़त्व का माप है। कौन सी मात्रा? द्रव्यमान जो है वो जड़त्व का माप है। समय का मात्रक क्या नहीं है? तो समय का मात्रक प्रकाश वर्ष नहीं है, क्योंकि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। पारसेक इकाई है किसकी? दूरी की इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। क्यूरी किसकी इकाई है? तो वो है रेडियोधर्मिता की इकाई है। कौन सी? क्यूरी। क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियोधर्मिता की। पास्कल इकाई है किसकी? दाब की इकाई क्या है? पास्कल। कैंडेला मात्रक है किसका? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। जूल इकाई है किसकी? ऊर्जा की इकाई क्या है? जूल। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो सन 1971 में मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति लागू की गई। कब लागू की गई? तो वो है 1971 में। हर्ट्ज क्या मापने के लिए की यूनिट है? तो तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए जो यूनिट का उपयोग किया जाता है उसका नाम है हर्ट्ज। विद्युत मात्रा किसकी इकाई है? तो विद्युत मात्रा एम्पियर की इकाई है। विद्युत मात्रा किसकी इकाई है? एम्पियर की। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है डायोप्टर। क्या इकाई है? डायोप्टर। डेसिबल किसे मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो वो है वातावरण में ध्वनि मापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर नापने की इकाई क्या है? एम्पियर नापने की, करंट नापने की इकाई क्या है? एम्पियर। करंट मापा जाता है किससे? एम्पियर से। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो बल और दाब के जो हैं इनके समान विमीय सूत्र क्या है? नहीं है। अब देखेंगे पार्ट नंबर सेकंड, उसमें क्या क्वेश्चंस हैं। एक खगोलीय इकाई किससे संबंधित है? बताइए। एक खगोलीय इकाई किससे संबंधित है? सूर्य तथा पृथ्वी, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो एक खगोलीय इकाई कहलाती है। एक खगोलीय इकाई किससे संबंधित है? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी। कौन सी अविमीय राशि है? तो विकृति जो है वो अविमीय राशि है। कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो द्रव्यमान जो है सदिश राशि नहीं है, मतलब द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि है। तो सदिश राशियां कौन कौन सी हैं? विस्थापन वेग, त्वरण, संवेग, बल, ये सब क्या है? सदिश राशियां हैं। द्रव्यमान, आयतन, कार्य, ऊर्जा, ये सब क्या है? अदिश राशियां हैं। कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है? कौन सी एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है? तो द्रव्यमान की एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है। सदिश राशि कौन सी है? तो वेग जो है वो एक सदिश राशि है। कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? तो वो है आयतन जो है सदिश राशि नहीं है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो A बराबर v माइनस यू अपॉन टी। त्वरण A एक्सेलरेशन क्या है? v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है। पदार्थ के संवेग और वेग, संवेग और वेग मापने के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो वो है द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात, संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त की जाती है? तो वो प्राप्त की जाती है कौन? द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम मास यानी m से संकेत से व्यक्त करते हैं। फलांग के अचर में किसका आयाम होता है? तो कोणीय गति का आयाम होता है फलांग के अचर में। कौन सी एक सदिश राशि है? तो संवेग एक सदिश राशि है। अदिश राशि कौन सी है? तो ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा क्या है? अदिश राशि। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े होने पर दोलन का आवर्तकाल कैसा होगा? बताइए। एक लड़की जो है झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल कैसा होगा? कम हो जाएगा। घूर्णन करती हुई एक गोल में अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है।
घूर्णन करते हुए गोल में अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मेज का कोणीय वेग कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए, यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कैसी होगी? 4 टाइम्स यानी 4 गुनी हो जाएगी। वेग आप 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा E बराबर 1/2 mv² के थ्रू वेग को 2v कर दिए तो 4v हो जाएगा यानी 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्यों अंतर होता है? द्रव्यमान और भार में अंतर क्यों होता है बताइए? क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार कैसा होता है? परिवर्तनीय होता है। भार कैसा होता है? परिवर्तनीय होता है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुत्क्रमानुपाती होता है। बल के कैसा होता है? अनुत्क्रमानुपाती होता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध में बल कैसा होता है बताइए? हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होना चाहिए। हमेशा क्या है? भिन्न भिन्न 2 अलग अलग वस्तुओं पर लगा होना चाहिए क्या? बल। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाह्य सक्रिय कार्यरत ना हो। ये न्यूटन की गति का पहला नियम है। पार्ट नंबर 3 देखेंगे हम। प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या होती है? विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन के गति विषयक कौन सा नियम है? 3rd लॉ, तीसरा नियम के अनुसार। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो यह है प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसके कारण न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार जल में तैरना संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक कि उस पर बाह्य कार्य ही करता है। यह किसका कथन है? तो यह है न्यूटन का कथन। सर आइजैक न्यूटन का कथन है कि कोई पिंड विरामावस्था में तब तक बना रहेगा जब तक उसमें कोई बाह्य कार्य नहीं हो जाता है। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के कौन से नियम से आती है? तो न्यूटन के गति के पहले नियम से जो है बल की परिभाषा आती है। न्यूटन की गति के पहले नियम से बल की परिभाषा आती है। किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो इसको कहता है जड़त्व। इसको क्या कहा जाता है? जड़त्व कहा जाता है। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम को क्या नाम दिया गया है? जड़त्व का नियम। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? अगर एक घोड़ा है वह गाड़ी को खींच रहा है तो वो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के द्वारा क्या होगा? आगे बढ़ेगा। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो न्यूटन की गति के पहले नियम के द्वारा इसे समझाया जा सकता है। न्यूटन की गति के कौन से नियम के द्वारा? पहले नियम के। रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो न्यूटन का तृतीय नियम रॉकेट की कार्यप्रणाली सिद्धांत पर आधारित है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या हो? विश्राम जड़त्व है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका कारण है कि विश्राम कर रहा था अश्व और एकदम से चलना प्रारंभ किया तो जो यात्री होगा वो उसके ऊपर से गिर जाएगा। अश्वारोही जो होगा वो गिर जाएगा। किसके कारण? तो वो है विश्राम जड़त्व के कारण। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों हाथ पीछे करके पकड़ता है? यानी क्रिकेट का खिलाड़ी जो है तेजी से आ रही बॉल को कैच करता है और हाथ को पीछे कर लेता है तो बॉल विश्राम की स्थिति में आ जाती है, जिससे क्या होता है? बॉल जो है हाथों में जम जाती है और विश्राम की स्थिति में आ जाती है। बल गुणनफल है किसका? द्रव्यमान और त्वरण, इन दो का बल गुणनफल है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है, जब कोई व्यक्ति कहाँ पर उतरता है? चंद्रमा पर उतरता है, तो उसके शरीर में उपस्थित भार कैसा होता है? घट जाता है तथा मात्रा कैसी रहती है? अपरिवर्तित रहती है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित रहता है भार कैसा होता है? घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर आ रहे हैं, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर आते हैं, ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान कैसा होगा? बढ़ेगा।
भूमध्य रेखा से हम कहाँ जा रहे हैं, ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, तो जी का मान बढ़ेगा। शरीर का वजन ध्रुवों पर कैसा होता है, अधिकतम होता है। शरीर का वजन ध्रुवों पर कैसा होता है, अधिकतम होता है। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह में अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है। पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक क्यों उछल सकता है, क्योंकि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो है पृथ्वी की तुलना में कैसा होता है, कम होता है। ये डबल बार आ गया, तुलना। एक व्यक्ति की दीवार को धक्का देता है, एक व्यक्ति जो है दीवार को धक्का देता है तो पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह कार्य करता है, कोई भी कार्य नहीं किया गया। पहाड़ पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि स्थायित्व बढ़ाने के लिए वह आगे की ओर झुक जाता है। पार्ट नंबर 4 क्या कहता है, देखिए। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए नहीं गिरती, क्योंकि इसके गुरुत्व क्यों नहीं गिरती, क्योंकि इसके गुरुत्व से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा किससे जाती है, आधार से होकर जाती है। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन कैसा होता है, बढ़ते जाता है। जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ते जाता है। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जमने पर जल का आयतन कैसा होगा, बढ़ जाएगा। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जो है जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जमने पर जल का आयतन कैसा होगा, बढ़ जाएगा। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। बताइए, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान किससे 9 डिग्री सेल्सियस से गिरा दिया आपने, कितना, 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। तो आयतन पहले क्या होगा, घटेगा और बाद में बढ़ेगा। पहले आयतन कैसा होगा, घटेगा, फिर बाद में बढ़ेगा। 9 डिग्री सेल्सियस से आयतन आपका क्या कर रहे हैं, तापमान को 3 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं, तो एकदम से पहले घट जाएगा और फिर बाद में कैसा होगा, बढ़ने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कालीन की सफाई, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम, कोई कालीन है उसकी सफाई के लिए हम क्या छड़ी से पीट रहे हैं, बार बार पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा, तो गति का पहला नियम उसमें लागू होगा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण क्या होता है, कम होता है। सड़क में घर्षण अधिक होता है, बर्फ में घर्षण कम होता है। बर्फ कैसी होती है, चिकनी होती है। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल से कैसे होते हैं, तुलना में कम होते हैं। कुल मिला के बर्फ और अपने पैरों पर घर्षण जो है वो कम होता है। लकड़ी के सिलेंडर का पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है। लकड़ी के सिलेंडर के पात्र को खींचने की जगह जो है लुढ़काना आसान होता है, क्योंकि लुढ़कन अवस्था में जो घर्षण की फिसलन है, घर्षण बल फिसलन अवस्था के कारण बल की तुलना में बहुत कम हो जाता है। लुढ़का के हम उसे कहीं भी इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन उसे उठा कर ले जाना एक चैलेंजिंग पॉइंट बन जाता है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है। एक नदी में जो है चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर क्या होगा, नदी से समुद्र में थोड़ा ऊपर हो जाएगा। नदी में चलता हुआ जहाज जब समुद्र में आएगा तो जहाज का स्तर क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। समुद्र में क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। लोहे की कील पारे में तैरती है। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है, जबकि यह पानी में डूब जाती है। लोहे की कील पारे में तैरती है। पारे में क्यों तैरती है, जबकि यह पानी में डूब जाती है। तो लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से कैसा है, अधिक है, तथा पारे से क्या है, कम है। इसलिए लोहे की कील जो है पारे में तैरती है लेकिन पानी में डूब जाती है, यानी पारे से कम घनत्व है और पानी से अधिक घनत्व है। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है
क्या कर रहे हैं, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार का क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ह्रास हो जाता है। यह ह्रास कितना होता है, विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है, विस्थापित पानी के भार के बराबर। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है। बर्फ जो है पानी में तैरती है लेकिन अल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि बर्फ पानी से कैसी होती है, हल्की होती है, और अल्कोहल से भारी होती है। अल्कोहल से भारी होती है और पानी से हल्की होती है क्या, बर्फ। स्टील की गोली पारे में तैरती है, स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्योंकि पारे का घनत्व जो है स्टील की अपेक्षा कैसा होता है, अधिक होता है, क्योंकि पारे का घनत्व जो है स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो यह पारे की सतह में क्या होगी, तैरेगी। पारे की सतह में कैसी होगी, तैरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो वो है 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व कैसा होता है, अधिकतम होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या, वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। तैराक को नदी में मुकाबले समुद्र पानी में तैरना कैसा होता है, आसान होता है, लगता है। क्यों लगता है आसान, क्योंकि समुद्र पानी का घनत्व जो है साधारण पानी से ज्यादा होता है। समुद्र पानी का जो घनत्व है साधारण पानी से ज्यादा होता है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है निम्न घनत्व। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है निम्न घनत्व। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है। बांध जो है उसके नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब कैसा होता है, बढ़ते जाता है। गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब बढ़ता है। समुद्र में प्लवन करने आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, तो वो है 1/10 भाग जो है समुद्र से ऊपर रहता है। कितना भाग ऊपर रहता है, 1/10 भाग। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक कैसा होता है, घटता है। चौराहों पर पानी के फुराने में गेंद नाचती रहती है। पानी के फुराने में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब कैसा होता है, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है। भारी जो हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा ऊपर से पिघलना चाहिए, लेकिन वो निचले से तल से पिघलता है, क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक कैसा होता है, घट जाता है। निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक कैसा होता है, घट जाता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है, बताइए। क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब कैसा होगा, उसका कम हो जाएगा। क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में कैसे होते हैं, चिपक जाते हैं। क्योंकि दाब अगर अधिक होगा तो बर्फ का गलनांक कैसा होगा, घट जाएगा। दाब अगर अधिक होगा तो बर्फ का गलनांक घट जाएगा। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है। रेल की पटरी के नीचे जो है लकड़ी या फिर कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं, जिससे क्या, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कैसा होगा, कम हो जाएगा। रेलगाड़ी द्वारा जो दाब लगाया जाएगा वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, क्यों, बताइए। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक और किससे, मुंह से खून निकलने लगता है। मतलब ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब कैसा होता है, घटता है। ऊंचाई बढ़ने पर जो है वायुमंडलीय दाब कैसा होता है, घटने लगता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वायुमंडलीय दाब वैसे वैसे नीचे यानी कम होता जाएगा। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन की स्याही बाहर निकल जाती है। हवाई जहाज में जो है फाउंटेन पेन की स्याही बाहर निकल जाती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर यहाँ पे भी वायुमंडलीय दाब में कैसी होती है, कमी आती जाती है। ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आप वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब में कमी आती जाएगी। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, जो पहले था वही रहे, और त्रिज्या को आप 1% कम कर दें, तब पृथ्वी के ताल पर जी का मान कितना होगा, 2% तक बढ़ जाएगा। पृथ्वी के तल पर, यहाँ ताल लिखा है लेकिन पृथ्वी के तल पर जो है जी का मान आपका 2% बढ़ जाएगा। अगर द्रव्यमान वही रहे लेकिन त्रिज्या 1% कम हो जाए तो भी पृथ्वी के तल पर जी का मान कितना होगा, 2% तक बढ़ जाएगा। त्रिज्या 1% कम होने पर 2% जो है
जी का मान बढ़ जाएगा। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से कैसा होता है? अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? क्योंकि वहाँ पर घर्षण की हमें क्या होती है? कमी की मौजूदगी होती है। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? घर्षण की कमी के कारण। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है, जब बैरोमीटर का पारा क्या होता है? अचानक गिर जाता है, तो यह किस बात का द्योतक है कि आंधी और तूफान की आपको संभावना मिल चुकी है। जैसे ही बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो आंधी, झंझावत, तूफान की संभावना होने लगती है। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने पर गुब्बारा के आमाप में वृद्धि होगी। गुब्बारे के आमाप में कैसी होगी? वृद्धि होगी। जब 14 वायु दाबमापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है, क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब कैसा होता है? निम्न हो जाता है। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। किस में दौड़ाया जाता है? उड़ान से पहले आप हवाई जहाज को दौड़ मार्ग पर दौड़ाते हैं। क्यों दौड़ाते हैं? क्योंकि कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए, कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कैसा होता है? घट जाता है। पार्ट नंबर 6 है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पकता है? क्योंकि अधिक दाब होगा, दाब के कारण उबलते पानी का ताप कैसा होगा? बढ़ जाएगा। अधिक ताप पर के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? नाभिकीय संलयन के द्वारा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये भी नाभिकीय संलयन के द्वारा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होगा? तो वो है प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होगा। किसका उत्पादन होगा? होता है प्रकाशीय ऊर्जा का। जब हम रबड़ के गद्दे, किसके? रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। इस पदार्थ में क्या पाया जाता है? तो इसमें स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं तो या लेटते हैं तो उसका आकार कैसा होता है? परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें क्या पाई जाती है? स्थितिज ऊर्जा। किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो खिंचे हुए धनुष में जो है गतिज ऊर्जा नहीं होती। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। जब एक चल वस्तु की गति कैसी हो गई? दुगनी हो गई, तो गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है। सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। सीढ़ी पर चढ़ने में जो है अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति जो है गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश? ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है इसको वैध ठहराता है। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो यह है पास्कल के नियम का सीधा क्या है? अनुप्रयोग है। कोई साइकिल सवार किस मोड़ में घूमता है? तो वह कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकेगा। जैसे ही हम साइकिल चलाते हैं और अंदर की ओर झुकते हैं, अगर कोई मोड़ आता है तो अंदर की ओर झुकते हैं। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो वह है अपकेंद्री बल के कारण से क्रीम जो है अलग हो जाती है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है तो वो है अपकेंद्रण के सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन कार्य करती है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के का क्या कारण है? तो इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग जो है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग और उनके
वर्ग माध्य का मूल वेग से कम होना। मूल माध्य वेग से कम होता है। माध्य मूल वेग से कम होता है। क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? तो वो है जेड जो है रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे होता है भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल। पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है? तो वो है 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की ऊर्जा के साथ वह पृथ्वी को पार करके कहाँ पहुंच जाएगा? अंतरिक्ष में। पार्ट नंबर 7 है कि यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड जो है पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। कोई पिंड पृथ्वी से इतने वेग से फेंका जाएगा तो वो पृथ्वी पर जो है कभी नहीं लौटेगा। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, जब एक पत्थर को जो है चांद की सतह से कहाँ ला रहे हैं? हम पृथ्वी पर ला रहे हैं, तो इसका भार कैसा होगा? बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान जो पत्थर का जो द्रव्यमान था वो द्रव्यमान वही रहेगा, द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से क्या हो रही है? ऊपर जा रही है, तब व्यक्ति को अपना भार कैसा होता है? अधिक होने की संभावना या मालूम पड़ता है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार कम होता है जब लिफ्ट कहाँ जा रही है? त्वरण से नीचे की ओर जा रही है। किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी तल से सतह से ऊंचाई जो है 36,000 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है। टेनिस की गेंद जो है मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है क्योंकि पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कैसा होता है? कम हो जाता है। क्योंकि पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कैसा होता है? कम हो जाता है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो कौन सा परिणाम सही होगा? तो वस्तु का भार जो है शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान जो है वो वही रहेगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो 1/6 भाग जो है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। लोलक का आवर्तकाल लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक का आवर्तकाल किस पर? तो वो है लोलक का आवर्तकाल लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना होगा? लंबाई 4% बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल 2% तक बढ़ जाएगा। सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा रहे तो आवर्तकाल 2% तक बढ़ जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक झूलने का समय जो होगा दुगना हो जाएगा। लंबाई अगर 4 गुनी कर दी आपने तो लोलक के झूलने का समय कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि कैसी होगी? बढ़ेगी। एक कण का द्रव्यमान m है तथा संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? p²/2m। हुक का नियम किससे संबंधित है? तो प्रत्यास्था से संबंधित है। क्या? हुक का नियम। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव कैसा होता है? अधिक होता है। तेल का पृष्ठ तनाव कैसा होता है? अधिक होता है। तेल की एक छोटी सी बूंद पानी पर क्या है? फैल जाती है। तेल का पृष्ठ तनाव कैसा होता है? अधिक होता है। साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? तो वो है पृष्ठ तनाव निर्मलन का सिद्धांत है। पृष्ठ तनाव। साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो वो है पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार होता है। एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है जिसका कारण है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट टॉपिक पार्ट नंबर 8। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर, कोई स्थिर पानी है उस पर आप मिट्टी का तेल डाल रहे हैं, डालने पर मच्छर कम होते हैं। मच्छर जो है कम होते हैं क्योंकि लार्वा के सांस में बाधा डालता है। लार्वा के जो सोर्स है उसमें बाधा डालता है। कौन? मिट्टी का तेल। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। इसका कारण है पृष्ठ तनाव।
सही बात है। पानी से आप जैसे ही सेविंग का जो ब्रश है उसको निकालते हैं तो उसका पूरा सेविंग वाला आपस में चिपक जाता है, यानी उसके जो बाल रहते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। ये सब किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा से सीधे ऊपर की ओर फेंकता है। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर की ओर फेंकता है तो गेंद गिरेगी उसके हाथ में, अगर वो कैच लेने वाला होगा तो। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो वो है पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव कैसा होगा? घट जाएगा। पृष्ठ तनाव कैसा होगा? घट जाएगा। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव कैसा होगा? घट जाएगा। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता इसमें। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जो है सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि केसनली का व्यास दुगना कर दिया जाए, कुल मिला के दुगना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई कैसी होगी? आधी रह जाएगी। यदि केसनली का व्यास जो है दुगना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई कैसी होगी? आधी हो जाएगी। स्यांत्या की इकाई क्या है? पॉइस। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो वो है केशिकीय घटना के कारण। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो केशिकीय घटना। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है। पानी में जो है लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज कैसा होता है? तैरता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वह है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो प्लवन के नियम से संबंधित है। क्या? आर्किमिडीज का नियम। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन से हैं? तो वो है आर्किमिडीज। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। जल पृष्ठ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का क्या कारण है? बताइए। जल के पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना। जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केश नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबाने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई कैसी होगी? कम व्यास वाली होगी और केशनली से कैसी होगी? अधिक होगी। केशनली में अधिक होगी। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ में क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तो वो है न्यूटन के गति का तीसरा नियम, प्रतिक्रिया के द्वारा वह अपने आप को कैसे तट में ला सकता है, यानी सीमा उसकी पार कर सकता है। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर अगर वो अपना पानी हटा देती है तो वो नाव कैसी होगी? डूब जाएगी। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो ग्रीस देश से संबंधित थे। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? ग्रीस। पानी की बूंदों का तलीय पृष्ठों पर ना चिपकने का कारण है आसंजक बल का अभाव। पानी की बूंदों पर तलीय पृष्ठों पर ना चिपकने का कारण है आसंजक बल का अभाव। तुल्यकालीय उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द पश्चिम से पूर्व की ओर। तुल्यकालीय उपग्रह घूमता है पश्चिम से पूर्व की ओर। पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य क्या है? स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य क्या है? स्थैतिज घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उतना ही रहेगा जितना पहले पानी था उस गिलास में। बर्फ के स्तर से पानी के गिलास में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? 29.4 मीटर प्रति सेकंड होगा। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 केजी है। अगर चांद पर गुरुत्व जनित त्वरण 8/6 है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? 100 केजी होगा। 1/6 है ये। चांद पर कितना होता है? 1/6, तो 100 केजी होगा। पावर शक्ति का एसआई मात्रक वाट है, किसके समतुल्य है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब के। किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -3। पावर शक्ति का एसआई मात्रक वाट है, किसके समतुल्य है? तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -3। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होगा? वही रहेगा। नेक्स्ट है कि एक केसनली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। एक केसनली है, उसमें जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। इसका कारण है कि तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा में कैसा है? अधिक है, इसलिए तो ऊपर चढ़ रहा है। किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो वो है न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो वो है न्यूटन। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? बताइए। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा को ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा का विनाश किया जा सकता है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी का पलायन वेग है। कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पास्कल इकाई है किसकी? ताप की इकाई क्या है? पास्कल। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर कैसा होता है? सर्वाधिक होता है। ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। किसी पिंड का भार किसमें सर्वाधिक होता है? ध्रुवों पर। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? बताइए। जल का बहाव जो है हम किससे मापते हैं? क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल का बहाव किससे मापते हैं? क्यूसेक। पार्ट नंबर 10 है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाएगा। पृथ्वी से आप चंद्रमा पर जाएंगे तो आपका भार कैसा होगा? घट जाएगा। पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने पर क्या होगा? भार घट जाएगा। एक भूस्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से ऊर्जा मिलती है। स्वचालित कलाई वाली घड़ियों में जो ऊर्जा मिलती है वो किससे? हमारे हाथ के विभिन्न जो संचालन होता है उसके द्वारा इस घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं, जब कोई कुआं है उससे पानी की बाल्टी को ऊपर की ओर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। पानी की सतह से ऊपर जो है वो भारी हो गई है। भारहीनता क्या होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति जो है वो भारहीनता कहलाती है। कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो स्टील जो है सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? स्टील। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। एक भू उपग्रह जो है अपने कक्ष में क्या है? निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से हो सकता है। किस बल से? यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से हो सकता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा। कक्षा के अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है? कक्षा के अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। कक्षा में जो त्वरण है बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण है उसके बराबर होता है। साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई
में क्यों सहायक है? साबुन जो है कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक है? क्योंकि यह घोल के पृष्ठीय तनन को कैसा करता है? कम कर देता है। घोल के पृष्ठीय तनन को कैसा करता है? कम कर देता है। न्यूटन मीटर मात्रक है किसका? ऊर्जा का मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो परिवर्तित करता है किसको? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। दूध से मक्खन निकाल लेने पर क्या होता है? दूध का घनत्व कैसा होता है? बढ़ जाता है। दूध का घनत्व कैसा होता है? बढ़ जाता है। अगर आप दूध से मक्खन निकाल ले रहे हैं तो दूध का घनत्व कैसा होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसकी क्या होती है? इस्पात के गोले में जो पदार्थ की मात्रा क्या होती है? तो वह द्रव्यमान की होती है। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा क्या होती है? द्रव्यमान होती है। द्रव्यमान में होती है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कैसा है? कम है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से क्या है? उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थान पर जी मतलब गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? तो अंटार्कटिका के कैंप में जाइए आप, वहां पर गुरुत्वाकर्षण का मान आपको कैसा मिलेगा? सर्वाधिक मिलेगा। कहाँ पर सर्वाधिक मिलेगा? अंटार्कटिका में के कैंप में गुरुत्वाकर्षण यानी जी का मान जो है वो सर्वाधिक होगा। द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? बताइए। द्रव चालित ब्रेक जो है ये पास्कल के नियम पर कार्य करता है। किसके नियम पर कार्य करता है? पास्कल के नियम। किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो बल की इकाई जो है न्यूटन मीटर नहीं है। बल की इकाई क्या है? न्यूटन है। न्यूटन मीटर बल की इकाई नहीं है। पार्ट नंबर 11 क्या कहता है? भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जा रहा है। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थर हैं, एक भवन से दोनों को एक साथ गिराया जाता है। दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ ही पहुंचेंगे। दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ ही पहुंचेंगे, चाहे ये पत्थर हल्का हो चाहे ये भारी हो, दोनों आएंगे तो एक साथ ही। कोणीय संवेग किसके बराबर है? जड़त्वाघूर्ण गुणित कोणीय संवेग। किसके बराबर है? जड़त्वाघूर्ण और कोणीय संवेग। सॉरी कोणीय संवेग किसके बराबर है? जड़त्वाघूर्ण गुणित कोणीय वेग के बराबर है। जड़त्वाघूर्ण गुणित कोणीय वेग बराबर क्या कहलाता है? कोणीय संवेग। बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण का प्रकथन है? तो वो है ऊर्जा के संरक्षण का प्रकथन है। कौन सा? बर्नौली का सिद्धांत। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो वो है पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। ब्लास्टिंग पेपर द्वारा स्याही ये सोखने में शामिल है। ब्लास्टिंग पेपर द्वारा जो स्याही है उसके सोखने में शामिल क्या है? तो वो है केशिकीय अभिक्रिया परिघटना। केशिकीय अभिक्रिया परिघटना। ठीक है। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे कहाँ रखा जाता है? जब पृथ्वी के केंद्र पर आप रखेंगे तो उस वस्तु का भार कैसा होगा? बिल्कुल कम हो जाएगा। न्यूनतम बिल्कुल कम होगा। पृथ्वी के केंद्र पर रखेंगे तो उस वस्तु का भार कैसा होगा? कम होगा। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो ये ब्रह्मगुप्त जी ने बता दिया था। वैज्ञानिक ब्रह्मगुप्त ने बताया था कि न्यूटन से पूर्व ही पहले बता दिया था कि वस्तुएं जो है पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण हो रही हैं। किसने बताया? ब्रह्मगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को चंद्रमा से पर ले जाए, पेंडुलम से क्या है? दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से आप कहाँ ले जा रहे हैं? चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी होगी कैसी होगी? सुस्त होगी। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को चंद्रमा से आप कहाँ ले जा रहे हैं? पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी कैसी हो जाएगी? सुस्त हो जाएगी। गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना सुई से फटना आसान होता है, क्योंकि सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। सुई जो है गुब्बारे पर जो है अपने नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। कौन सी? सुई। लिफ्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कैसा होता है? कम होता है। जब लिफ्ट कहाँ जा रही है? नीचे की ओर जा रही है, तब जो है वजन कम होगा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो वजन कैसा होगा? अधिक होगा।
क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी पर जा सके? तो 45 डिग्री कोण, यानी इस टाइप से मारें कि बिल्कुल हाइट भी ना मिले और ज़्यादा ऊंचाई, यानी ऊंचाई से मारने पर उतना डिस्टेंस कवर नहीं करती, यानी 36 डिग्री 45 डिग्री के कोण से मारा जाए तो उसे अधिकतम दूरी मिलेगी। कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। और प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? दूरी है। कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो वो है द्रव्यमान। पास्कल की इकाई, पास्कल दाब की इकाई है। तुल्यकालीय उपग्रह घूमता है पृथ्वी के इर्द गिर्द, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर। और कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? तो वो है आर्किमिडीज। पार्ट नंबर 12 क्या कहता है? लैंप की बत्ती तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो वो है केशिकीय घटना के कारण जो है लैंप की बत्ती में तेल जो है ऊपर की ओर उठने लगता है। स्वायनता की इकाई क्या है? स्वायनता की इकाई क्या है? पॉइस। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव कैसा होगा? घट जाएगा। जब शुद्ध जल में आप डिटर्जेंट डाल देंगे तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव कैसा होगा? घट जाएगा। साबुन को आप जल में घोलेंगे तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव कैसा होता है? अधिक होता है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि कैसी होगी? पेंडुलम को आप चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसकी समयावधि बढ़ेगी। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार कम होता है। एक लिफ्ट में क्योंकि लिफ्ट कैसी हो रही है? नीचे की ओर जा रही है, त्वरण के साथ नीचे की ओर, और ऊपर की ओर जाएगी तो लिफ्ट में भार अधिक हो जाएगा। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी होती है तो गतिज ऊर्जा उसकी चौगुनी हो जाएगी। सूर्य में उत्पन्न ऊर्जा कौन सी है? नाभिकीय संलयन ऊर्जा कहलाती है। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक कैसा हो गया? घट गया है। समुद्र में प्लवन करने आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है निम्न घनत्व। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है निम्न घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, उसका घनत्व जो है अपरिवर्तित रहेगा। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन कैसा होता है? बढ़ जाता है। बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? बल। रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो न्यूटन का तृतीय नियम पर आधारित है। क्या है? रॉकेट की कार्यप्रणाली। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? हम जड़त्व का नियम कहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।